बाबर आजम ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रेड बॉल की कैप्टनसी छोड़ी थी ना, तो शान मसूद साहब अचानक से जिस तरीके से सामने आए और उनको पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, तो मैंने उसी टाइम कह दिया था कि शान मसूद के, हालांकि मैंने इनको बैक किया था, लेकिन साथ में मैंने ये भी ज़रूर कहा था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि 70% चांस है ये बंदा जलील होगा, 30% चांस है ये बच जाएगा। 70% चांस जलील होगा एज ए बैट्समैन, एज ए कप्तान, और 30% चांस मैंने इसलिए इसको दिया था कि अगर ये इम्प्रूव कर गया। और शान मसूद ने मेरी परसेंटेज को बिल्कुल ठीक साबित किया है। 12 टेस्ट मैचेस में कप्तानी किया, उससे ऑनवर्ड्स शान मसूद ने अभी तक 10 हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, 10 हारे हैं। शान मसूद का प्रॉब्लम यह है कि शान मसूद से कप्तानी में टेल ही फारग नहीं होती। 3 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान जीत सकता था, बट सम हाउ दी अदर शान मसूद की कप्तानी वहाँ पर पाकिस्तान को ले डूबी। बांग्लादेश 26 के ऊपर आपने 6 आउट कर दिए, आप वो टेस्ट मैच हारे, ठीक है। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके 99 के ऊपर 8 आउट कर दिए, आप वो टेस्ट मैच हारे। वेस्ट इंडीज़ के आपने अभी 54 के ऊपर 8 आउट कर दिए, आप वो टेस्ट मैच हारे। अब ये 3 बीट अगर शिकस्त जो हमें डिफीट्स हुई हैं, अगर ये शान मसूद उसे जिसे कहते हैं कि चेंज कर लेते, इनको विन्स में कन्वर्ट कर लेते, तो पाकिस्तान शायद शान मसूद की थोड़ी बहुत बचत हो जाती। 13 साल हो चुके हैं शान मसूद को इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से। 2013 में स्टार्ट की थी। 42 टेस्ट मैचेस हैं, 80 इनिंग्स हैं और सिर्फ 2380 रन हैं शान मसूद के। 42 टेस्ट मैचेस में 2500 रन नहीं है। बैटिंग एवरेज देखो तो 30 की है, सिर्फ 30 की बैटिंग एवरेज। अब आप बताएं कि 30 की बैटिंग एवरेज वाला आपने पाकिस्तान का ना सिर्फ ओपनर रखा हुआ है, बल्कि वो कप्तान भी है। और शान मसूद की बैटिंग एवरेज, मतलब ऐसा था ना, कप्तान बनने के बाद कोई थोड़ा बहुत अब बेहतर नहीं। शान मसूद का वही चल रहा है, साल में एक सेंचुरी मारनी है और उसके बाद उसी सेंचुरी के ऊपर अगला पूरा साल खेल जाना है। पाकिस्तान के चंद इंतहाई बदतरीन ओपनिंग बैट्समैन जो कि कप्तानी भी कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें शान मसूद का आता है एज़ पर दी एवरेजेस। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में शान मसूद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बदतरीन बैट्समैन हैं कि जो कप्तान भी पाकिस्तान के हैं और फर्स्ट क्लास में सबसे लीस्ट एवरेज है उनकी। ये शान मसूद के हालात हैं। और शान मसूद का मज़ेदार बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद की बैटिंग एवरेज 33 की है, इंग्लैंड में 27 की है, न्यूजीलैंड में 2.5 की है। पाकिस्तान में जहाँ फट्टा बिकते हैं वहाँ पर भी शान मसूद की सिर्फ 33 की बैटिंग एवरेज है। यूएई के अंदर शान मसूद की बैटिंग एवरेज 20 की है। 2 जहाँ पर उनकी थोड़ी सी बेहतर बैटिंग एवरेजेस हैं, एक साउथ अफ्रीका है जहाँ पर 42 की बैटिंग एवरेज है, और श्रीलंका है जहाँ पर 47 की बैटिंग एवरेज है। शान मसूद ने जो 13 साल क्रिकेट खेली है, शान मसूद की 13 साल की क्रिकेट में सिर्फ 2 साल ऐसे हैं कि जहां पर उन्होंने 40 या 40 प्लस की एवरेज रिक्वायर की है। और वो भी मज़ेदार बात है, एक साल 2018 है जिसमें उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला, उसमें 84 रन्स किए, ठीक है, और 42 की बैटिंग एवरेज के साथ। और 2019 जहाँ पर उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले, 440 रन्स किए 40 की बैटिंग एवरेज के साथ। बाकी शान मसूद के 2013 से लेकर 2025 तक के जितने भी टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है, उसमें वो कभी भी 40 की बैटिंग एवरेज को टच ही नहीं कर सके। इनफैक्ट वो 35 की बैटिंग एवरेज को एक और दो मरतबा टच कर सके हैं, बस 35 की बैटिंग एवरेज को। फिर साफ़ी जब आपसे सरकार सीरियस सवाल करें, आपसे खैर वो थी तो डिसरिस्पेक्टफुली उस बंदे की बात, बट क्या करें सर, फिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। वो आप कहते हैं कि ESPN खोल के बात कर लें या ये बात कर लें, बंदे ने ग्राउंड में कुछ किया हो, जैसा तैसा भी बेशक अपनी ज़ात के लिए किया हो तो स्टैट्स बनते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जनाब यहाँ पर ही क्रिक इन्फो का पेज खोलकर शान मसूद के स्टैट्स में टेम्परिंग कर लूँ, ऐसे तो नहीं होता। आपने जो जो कुछ अपनी 13 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, वो यहाँ पर सारा कुछ सामने आ रहा है। और अब बंदा पूछे कि यहाँ पर शान मसूद की ऐसी कौन सी बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, हमें बताएं कि जिसकी बेस के ऊपर ये बात की जा रही है कि शान मसूद को चैम्पियंस ट्रॉफी में साइम अयूब की जगह के ऊपर एज एन ओपनर भी एडजस्ट किया जा सकता है। आप शान मसूद के 11 हैं जो इंग्लैंड में खेलता है, फर्स्ट क्लास और लिस्ट है। वो शान मसूद और है भाई, कोई वो वहीं पर छोड़ के आता है शान मसूद।
वो वाला शान मसूद वो इंग्लैंड में ही छोड़ के आता है कि उसे पाकिस्तान में नहीं लेकर आना, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पिघल ना जाए। वो शान मसूद इंग्लैंड की विकटों का ही है बस। ये शान मसूद उधर फर्स्ट क्लास में सेंचुरियाँ रन्स फलाना टिमकाना करके जब आता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये हालात हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। साल 2025 में 37 की बैटिंग एवरेज के साथ 227 रन हैं। उसमें भी वो 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स में एक 145 है साउथ अफ्रीका वाला फट्टा विकेट के ऊपर, और वो भी हम टेस्ट मैच हारे माशाल्लाह से। फट्टा विकेट के ऊपर भी हम टेस्ट मैच हारे। 2024 में जनाब 410 रन हैं, वहाँ पे 31 की बैटिंग एवरेज है। ना कप्तानी चल रही है ना बैटिंग चल रही है। शान मसूद का क्लियर कट लोगों को समझ आ रहा है। ऊपर से शान मसूद, मैं देख रहा था कि 2023 से ऑनवर्ड्स, ये पर्थ वाले टेस्ट से ऑनवर्ड्स, शान मसूद की आपको जनाब 1 2 50 4 50s हैं, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरीज़ हैं। 4 50s और 2 सेंचुरीज़ सिंस 14 दिसंबर 2023 जब पर्थ टेस्ट स्टार्ट हुआ था। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि शान मसूद कितना ही कोई आउट क्लास खेल रहे हैं। और कप्तानी का हाल ये है कि मैंने आपको बताया कि टेल नहीं आउट होती। बांग्लादेश की टेल आपको रन्स कर गई, मैच जितवा गई। साउथ अफ्रीका की टेल आपके अगेंस्ट रन कर गई, रबाडा जैनसन सारे वो आपके अगेंस्ट मैच जितवा गई। वेस्ट इंडीज़ की टेल आपको अभी इस टेस्ट मैच में उन्होंने आपको 200 रन्स मार दिए। टोटल उन्होंने 400 किए थे जिसमें 200 प्लस रन्स उनकी टेल की तरफ से आए, और वो टेस्ट मैच आपको लेने के देने पड़ गए मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो शान मसूद की ना कप्तानी चल रही है ना बैटिंग चल रही है। अब जब तक इसकी बैटिंग नहीं चलेगी इसकी कप्तानी इसी तरीके से फेल होती रहेगी, क्योंकि मेजरली तो ये बैट्समैन के तौर पर देखा जाता है ना। अब बैट्समैन बैट से कुछ करे ना तो फिर उसकी कप्तानी के ऊपर तो सवाल उठता है। बाबर आजम के साथ यही हुआ है। बाबर आजम ने भी बेवकूफ़ी की थी कप्तानी लेने की, शान मसूद ने भी बेवकूफ़ी की थी। शान मसूद से बंदा ये पूछे कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, आप तो इस्लामाबाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, नाम आपका अनाउंस हुआ और आप पीसीबी के हेडक्वार्टर में पहुंचे हुए थे, ऐसे कैसे? आपको पहले ही पता था आपको कप्तान बनाया जा रहा है और आपने बेवकूफ़ी की है। 34-35 साल की उम्र में कप्तानी ले ली। इस उम्र में तो भाई अगला जो है बंदा, कोई भी डिसेंट बंदा हो, वो ये सोच रहा होता है कि कैरियर को आखिरी साल चल रहे हैं, बेहतरीन नोट के ऊपर कैसे फिनिश करना है। कप्तानियाँ शप्तानियाँ वो साइड पे करता है। और पीसीबी को भी देखो 34-35 साल के बंदे को उठाकर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी। ये तो हालात हैं। फिर उसमें से क्या निकलना था? यही निकलना था जो आप देख रहे हैं। शान मसूद की वैसे ही टेस्ट क्रिकेट जो है वो एंडिंग के टाइम चल रही है, और उसके ऊपर कप्तानी भी उसको दे दी, और इस बेवकूफ़ इंसान ने ले भी ली, क्योंकि इसे तो जलील होना था और अब वो जलील हो रहा है। अब इसमें ना शान मसूद कुछ कर सकता है ना कोई और कुछ कर सकता है। आप मर्जी जितनी मर्जी मीडिया कैंपेन चलवाते फिरेंगे, वो उस पर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, शान मसूद के साथ डिसरिस्पेक्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शान मसूद ने खुद भी तो कुछ नहीं किया, वाह, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा। शान मसूद की अपनी बैटिंग से रिलेटेड पूछें कि यार आप पाकिस्तान की विकटों पर भी नहीं चलते, आप साउथ अफ्रीका की विकटों पर भी नहीं चलते, ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं चलते, या बाकी कहीं पर भी नहीं चलते। चलो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कर लो, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहाँ पर आप नहीं चलते, न्यूजीलैंड में आप नहीं चलते, सरकार आप चलेंगे किधर? वो कौन सा ट्रैक है जहाँ पर आपकी रन्स की गाड़ी भागेगी? हम वहाँ पर मैचेस रखना शुरू कर देते हैं। हम क्या देते हैं आईसीसी को? सिर्फ इसी टीम के अगेंस्ट हमें टेस्ट क्रिकेट खिलाएं क्योंकि हमारा कप्तान इसी के अगेंस्ट रन्स करता है। फिर पाकिस्तान की हर टेस्ट सीरीज़ उस हिसाब से श्रीलंका के अगेंस्ट या श्रीलंका में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बेस्ट बैटिंग एवरेज जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट है। बॉल आपसे पिक नहीं होता, आपकी शॉट सिलेक्शन समझ से बाल आता रहा है, स्पिन आप नहीं पिक कर पा रहे, आप गेंद को स्पिन खेल, आपको लगता है गेंद स्पिन होकर आएगी, वो गेंद पड़ के सीधा आ जाता है। आपका आपका आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आपको नहीं आइडिया होता, आपको नहीं पता चलता है इस लेंथ के ऊपर मुझे डिफेंसिव शॉट खेलना है, इस लाइन के ऊपर मुझे अटैकिंग शॉट खेलना है, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा। इसी वजह से आपके रन्स भी नहीं निकलते। थोड़े बहुत जो एज उज लग के कोई गैप में कोई डिसेंट शॉट प्लेस करके आप छोटे से चंक में रन तो बना लेते हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये इम्पैक्ट क्रिएट भी नहीं होगा कभी भी पाकिस्तान की टीम के ऊपर, क्योंकि जब तक कप्तान परफॉर्म नहीं करता, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करता, तब तक उसकी टीम के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चारों शाने चित लगे होते हैं। और पाकिस्तान की टीम के साथ यही हो रहा है। शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, मैंने आपको स्टैट्स के साथ बता दिया, आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपने देखी भी हुई है शान मसूद की रीसेंट परफॉर्मेंस।
और ना उनकी कप्तानी चल रही है। मतलब मैं उस कप्तान को क्या कहूँ कि जो जब टेल लगती है तो इस चक्कर में कि ये मार धाड़ करेंगे वो अपनी फील्ड खोल लेता है, डिफेंसिव हो जाता है। ओ भाई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है लेट देम प्ले, लेकिन आप अपनी बॉलिंग टाइट रखें, अपनी फील्डिंग टाइट रखें, तो आपके पास आउट करने के भी तो चांसेस हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो अगर मार धाड़ करें तो हर दफ़ा उनका हाथ चल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें शान मसूद को नहीं पता। उनको यही लग रहा है कि भाईजान डिसरिस्पेक्टफुल वे में आप कर रहे हैं, क्योंकि साफ़ी ने पूछ लिया कि खुद छोड़ेंगे या पीसीबी की फ़ैसले का वेट करेंगे। मैं उस साफ़ी को भी जवाब दे देता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है ना ये सारे पीसीबी के फ़ैसले का ही वेट करते हैं। खुद से छोड़ने वाला तो कोई काम है ही नहीं ना इस इधर पाकिस्तान की क्रिकेट में। खुद से कप्तानी ये नहीं छोड़ने वाले। पीसीबी इनकी छुट्टी कराए तो कराए, क्यों, और मुझे पता है कि पीसीबी अनकरीब इनकी छुट्टी करवा देगा, क्योंकि पीसीबी को ये है कि लानते उनको भी उनके ऊपर भी पड़ रही हैं। वो खुद कौन सा दूध के धुले हुए हैं कि 34-35 साल की उम्र के बंदे को आकर, बल्कि पाइये को लगा कर आकर उसको दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रेड बॉल स्क्वाड। ये बहुत गलत हुआ है। शान मसूद ने अपने साथ भी ज़्यादती किया, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी ज़्यादती किया, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ भी ज़्यादती की है। तो आई रियली डोंट नो कि शान मसूद का कितना कोई फ्यूचर है पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट में। मुझे ज़्यादा लंबा अरसा वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलते हुए नहीं नज़र आते। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।